रानी बेटी राज करे। इतनी सी बात थी। मैं तुम पे एहसान करके तुमसे बड़ा काम लेना चाहता था। बड़ा काम तो आप वैसे भी ले सकते थे जग्गू दादा से। हाँ, अब बात खुल गई है तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था। मैं तुम पे कोई बड़ा एहसान करके तुम्हें अपना वफादार बनाना चाहता था। क्या काम लेना चाहते हैं आप जग्गू दादा से? तफसील मैं बाद में बताऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? ओह वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं थाने आता हूं और लड़की को घर मैं खुद लेके जाऊंगा। हाँ, और सुनो, उसके घर वालों को परेशान मत करना। ओके ओके, ठीक है जग्गू, फिर मिलते हैं। ठीक है। इतने बड़े हो गए हैं तुम्हारे बाल। एक मिनट। हेलो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे फोन मत किया करो। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? माय गॉड। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। शकीला आ गई अब्बा। मेरा बेटा, प्लीज आइए ना। बस 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 बस, रोते नहीं। हाँ, ये रियासत बेग साहब है। बेटा, इसे शकीला को अंदर ले जाओ। आइए, तशरीफ रखिए ना। सर प्लीज आइए आइए। शुक्रिया। अब्बा, इन्हीं की बेटी को पढ़ाने के लिए मैं जाती हूँ, और आज इन्हीं की कोशिशों की वजह से शकीला घर वापस आई है। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये बूढ़ा बाप जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भुला सकेगा। इसमें एहसानी की क्या बात है? आया तो हमारे घर के फर्द की तरह है। इसकी परेशानी हमारी परेशानी। मैं चाय वगैरह देखती हूँ। हेलो जी, SHO साहब। क्या? उस खबीस को छुड़ाने के लिए मेरी बीवी का फोन आया था? What? I mean, this is unbelievable. ठीक है, तुम वही करो जो कानून कहता है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके। क्या खैरियत तो है? हाँ जी, वो कोई एक दूसरा मसला था। मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे जा सकते रियासत साहब? बस चाय तैयार हो गई, आप पीकर जाइएगा। वो मुझे जल्दी है, फिर कभी पी लूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? चाय तो बिल्कुल तैयार है, थोड़ी देर रुक जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी भाई। अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या बात है? जानजेब ने मैं बता दिया कौन है वो लड़की। जल्दी बताओ मुझे उसका अता पता, ताकि मैं रिश्ता लेके जाऊँ ना। अम्मी, कुछ तो सब्र कर लें। इतनी जल्दी किस बात की है? मैं पहले उससे बात तो कर लूँ। भाई अब सब्र नहीं होता। शुरू से समझाओ ना,
घर कितना सोना सोना लगता है और मुझसे अब अकेले भी नहीं रहा जाता। अम्मी आप तो एक बात के पीछे पड़ जाती हैं, प्लीज। बस बस, अब ज्यादा बातें ना बनाओ। ये बताओ लड़की कौन है, किस खानदान की है, कहाँ तक की पढ़ी लिखी है, कुछ तो बताओ। फूफो इतनी सारी बातें तो मुझे नहीं पता। देखने में अच्छी है, बाकी डिटेल्स का मुझे नहीं पता। मोहब्बत करती है तुमसे? मे बी नॉट। तो इसका मतलब है एक तरफा मोहब्बत? तो इसका मतलब है हमारे घर में भी रांझा पैदा हो गया है। ये बताओ, तुम तो मोहब्बत करते हो ना उससे? मे बी नॉट। तो ये क्या बकवास है? फूफो मुझे नहीं पता। वो मुझे अच्छी लगती है और अगर यही मोहब्बत है तो हाँ है, और सिर्फ अच्छा लगना अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर नहीं है। मुझे इस लड़के की समझ ही नहीं आती। क्या बकवास कर गया है वो, कुछ समझ आई तुम? अल्लाह का करम है कि बच्ची की जान बच गई। आइंदा कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। किस मुंह से हम आपका शुक्रिया अदा करें रियासत साहब? इसकी क्या जरूरत है? मैंने जो भी किया मेरा फर्ज था। मैं चलता हूँ। हया बेटी, रियासत साहब को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक्स। यू आर वेलकम। अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर दिया। खुदा न खासा देर हो जाती तो। मुझे तो पहला ख्याल ही आपका आया था। ये पहला ख्याल भी कितना अच्छा होता है ना। वो मैं फौजिया से बात करूंगा, तुम्हें फोन करके बता दूंगा। वैसे मुस्कान तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पैसों की फिक्र मत करना। अगर कोई और मसला हो तो गैर मत समझना। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी, शुक्रिया। बस अब तुम कहीं नहीं जाओगी। लानत भेजो इस काम पर। अब सिर्फ घर में रहना। बच्चों, आपको नहीं पता, मैं बहुत मुश्किल से वापस आई हूं। अगर वहां पुलिस ना आती तो पता नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। और हया बाजी का। हया बाजी रियासत साहब की बेटी को पढ़ाती है ना वो, उन्हीं की कोशिशों से तुम तक पहुंची है पुलिस। तुम ठीक तो हो ना? जी बच्चों। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ? नहीं बच्चों, अल्लाह का बहुत करम हुआ। मैं जैसे घर से गई थी वैसी वापस आई। लेकिन बच्चों, मेरे दिल में एक डर सा बैठ के अंदर से लरज रही हूं मैं। बस अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर में रहोगी तुम। अज़ाब बन गई है तुम्हारी मासूमियत हम पर। अब तुम सिर्फ घर में रहना। जानो हम चुप।
यस। अरे फुफो, आप सोई नहीं अभी तक? भी तुमने तो मेरी और अपनी अम्मी दोनों की नींदें उड़ा दी। मैंने? क्यों? उसी लड़की का चक्कर, और क्या। फुफो, कौन सी लड़की का चक्कर? भी जिसके चक्कर में तुम आ गए हो, नाम क्या है उसका? राहीला। राहीला? इस कदर गरीबों वाला नाम? माय गॉड, कितना ओल्ड फैशन्ड। हाँ, और वो लड़की भी शायद मिडिल क्लास से ताल्लुक है उसका, खुददार सी है, मुख्तलिफ सी। ये गरीब सी लड़की तुम्हें कहाँ टकरा गई? हमारे ऑफिस में ही काम करती है, सेक्रेटरी है हमारी। होश में तो हो तुम, कोई ढंग की लड़की नहीं मिली तुम्हें? फुफो, वो ढंग की लड़की ही है। फिर तो फातिहा पढ़ लो अदनान, भाभी किसी भी मिडिल क्लास लड़की को इस घर की बहू नहीं बनाएंगी। फुफो, आप अम्मी को समझाएं ना, उन्हें समझाएं कि मुझे राहीला बहुत पसंद है। एक बार वो उससे मिल लें प्लीज फुफो। अच्छा, चलो बात करती हूँ भाभी से। हया याद आ रही है? For God's sake, फौजिया, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे मैं इंसल्ट फील करूं? तो इतने परेशान क्यों हो? बड़ी से बड़ी परेशानी में मैंने तुम्हें इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम एक दफा खुलकर बात क्यों नहीं करती मुझसे? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, और सारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी वजह से पैदा होती हैं। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसा कौन सा जुल्म किया है कि तुम मेरी हर वक्त इंसल्ट करती रहती हो, लड़ती रहती हो मुझसे? मेरे सुकून बर्बाद करके रख दिया है तुमने। तुम ये सब कुछ क्यों करती हो मुझसे? क्योंकि तुम हो इसी काबिल। भाई क्या किया है मैंने ऐसा? अपने आप से पूछो, क्या थे तुम और क्या बन गए मेरी वजह से? सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है। ये मामूली बात है कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूं, अपना सारा बिजनेस, सारी दौलत तुम्हें देके रखी हुई है मैंने, और बदले में तुमने क्या दिया है मुझे? सिर्फ नफरत। देखो फौजिया, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बच्ची नहीं हूं रियासत बेग। मोहब्बत और नफरत समझाई नहीं जाती, महसूस की जाती है, समझे तुम? किचन से ला रहे, किचन से, डोंट वरी। चलो नाश्ता कर लो तुम दोनों। आप क्यों इतना ख्याल रखती हैं हमारा? ये क्या बच्चों वाली बात है? और तुम तैयार नहीं हुई, ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं जाना, मेरे अंदर भी एक डर सा बैठ गया। ऑफिस नहीं जाना वो और बात है, लेकिन डर किस बात का? क्यों ना डरे? आप देख नहीं रही कैसी हालत हो गई है इसकी, कैसी गुमसुम हो गई है। शकीला, शकीला। जी जी बाजी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं। चलो ये चाय पियो और जितने जल्दी हो सके जिंदगी की तरफ लौट आओ। शाबाश, लो शाबाश, चाय लो।
कुछ नहीं, कुछ नहीं, फोन बज रहा। किसका फोन है राहिला? ऑफिस से फोन है। हाँ तो उठाओ, और अगर जाना जरूरी है तो चली जाओ। इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, हम सब हैं ना यहाँ। हेलो। हेलो, तुम आज भी नहीं आई ऑफिस? खैरियत? वो घर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। प्रॉब्लम था तो कम से कम फोन ही कर देना था। जी मैं करने ही वाली थी। अच्छा ये बताओ, सब खैरियत तो है ना? जी अब तो सब ठीक है। चलो सब ठीक है तो ऑफिस आ जाओ, तुमसे बहुत अहम बात करनी है। अहम बात? कैसी अहम बात? मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है तुम ऑफिस आ जाओ। जी नहीं, मैं कल आऊंगी। नहीं कल नहीं, आज ही आओ, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ तुम्हें। ओके? नहीं नहीं, मैं आ जाती हूँ। चलो ठीक है, टेक केयर। जी। ये तुम क्या कह रही हो? उसकी ऑफिस में काम करती है? जी भाभी, कहता तो है कि आम सी लड़की है। दिमाग खराब है उसका। वो अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को इस घर की बहू बना के लेके आएगा? भाभी मैं तो खुद परेशान हूँ इस बात पर। आने दो उसे, मैं अभी खुलकर बात करती हूँ। गजब खुदा का, घर की पहली शादी और वो एक आम सी लड़की से शादी करेगा। मैं उससे बात करती हूँ अभी। अरे नहीं भाभी, प्लीज फोन मत कीजिएगा, आने दें उसे, और मेहरबानी करके गुस्सा मत कीजिएगा। हद होती है। अरे उसके बारे में मैं क्या क्या सोच रही हूँ, बड़े बड़े घर की लड़कियों के बारे में सोच रही हूँ, और वो। वैसे ठीक ही कह रही हैं भाभी आप। अदनान को जाने क्या हो गया है, इतनी आम सी लड़की, मैं तो खुद हैरान हूँ। और वैसे भी भाभी, काम करने वाली लड़कियों के तो कैरेक्टर्स वैसे ही अच्छे नहीं होते। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात सोचने की भी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कुछ नहीं, घर की एक बात थी। तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो, आखिर हम फ्रेंड्स हैं। हम लड़कियों की जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी कभी हम खुद से भी शेयर नहीं कर पाते। खैर, एनीवेज आप कुछ कह रहे थे कि कोई अहम बात है, बोलिए। मैंने यही कहना था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। और ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, और मैं आपसे कह चुकी हूँ कि दोबारा मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा प्लीज। मगर मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। मैं उन मिडिल क्लास लड़कियों में से नहीं हूँ जो सेक्रेटरी बनकर बॉस से अफेयर चलाने के ख्वाब देखती हैं और फिर बाद में अपनी तमाम जिंदगी को एक भयानक ख्वाब बना लेती हैं। मुझे राहिला तुमसे कोई उल्टा सीधा रिलेशनशिप नहीं बनाना है। अच्छा, तो फिर तो आप दुनिया के एक अनोखे ही बॉस हुए। क्या चाहते हैं आप? मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए। हाँ? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ राहिला। बोलो ना हाँ। प्लीज राहिला, खामोश क्यों हो? बोलो ना हाँ। नहीं। क्या? क्यों? क्या बुराई है मुझ में? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? राहिला, कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती? नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपने लिए लड़के पसंद करती फिरती। रानी बेटी राज करे। बच्चों प्लीज अभी भी सोच लें, आप कोई गलती तो नहीं कर रही ना? इसमें गलत क्या है?